A very good morning to all of you students. Today we will continue our chapter 3 of कोपल शब्द विचार। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द। उत्पत्ति का मतलब है जहाँ से शब्द आए हैं और हमने अपनी भाषा में उनको लिया है। क तत्सम शब्द वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुष्प, वृक्ष आदि। तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है और उनको उसी रूप में हम हमारी हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुष्प, वृक्ष आदि। ख तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे पृथ शब्द हिंदी में पिता हो गया है, ग्राम शब्द हिंदी में गांव हो गया है, अतः पिता और गांव तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं पर कुछ चेंज होकर, कुछ परिवर्तित होकर आए हैं, जैसे पृथ को पिता, ग्राम को गांव, सर्प को सांप, ऐसे हम लोग बोलते हैं, थोड़ा चेंज होकर आए हैं। और तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के वो शब्द जो उसी रूप में आए हम लोग इस हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, और तद्भव होते हैं जो हम लोग थोड़ा चेंज करके प्रयोग करते हैं, होते दोनों संस्कृत भाषा के ही हैं। देशज शब्द वह शब्द जो अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी में आए हैं, जैसे शब्द कहलाते हैं, जैसे मुखिया, लोटा, खटिया, फेटा आदि। अब जो हमारे गांव में और क्षेत्रीय जगह, जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, और उसी अनुसार मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है, तो उन से भी कुछ जो शब्द हैं हम लोगों ने अपनी भाषा में लिए हैं, तो हम हिंदी भाषा में उनको इंक्लूड किया है, लिया है। जो शब्द वे शब्द जो अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे मुखिया, लोटा, खटिया, फेटा आदि। घ विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी अथवा आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे लीची, चाय, ट्रेन, टिकट, काजू आदि। अब ये जो वर्ड्स हैं ये सब इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, इंग्लिश के शब्द हैं, पर इन्हें हमने अपनी हिंदी भाषा में लिया है, जैसे चाय, ट्रेन, टिकट और लीची आदि। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। क रूढ़ शब्द रचना के आधार पर रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी सामान्य अथवा निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी सामान्य और निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं किंतु उनके खंड संभव नहीं है, उनके टुकड़े संभव नहीं हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नल, चावल, पत्र आदि। रूढ़ शब्द क्या हो गए? नल, चावल, पत्र आदि कोई एक वर्ड, जैसे घर, पर उनके टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं और एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे चावल है तो चावल है, और घर है तो घर है, नल है तो नल है। ग यौगिक शब्द वह शब्द जो एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से निर्मित होते हैं जिनके खंड संभव है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे देवालय, राजपुत्र आदि। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, हम उनका संधि विच्छेद कर सकते हैं, जैसे देव प्लस आलय देवालय, राज प्लस पुत्र राजपुत्र। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके खंड किए जा सकते हैं किंतु वे एक प्रसिद्ध अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे नीलकंठ भगवान शिव के लिए रूढ़, मनमोहन श्री कृष्ण के लिए रूढ़ आदि। अब योग रूढ़ शब्द होते हैं जिनके खंड तो किए जा सकते हैं किंतु एक प्रसिद्ध अर्थ हो जाता है उनका। अगर जब हम उनका खंड करेंगे, उनका संधि विच्छेद करेंगे, तो कुछ जो एक वर्ड बचेगा उसका कुछ ऐसा मीनिंग होगा जो बहुत प्रसिद्ध अर्थ होगा, जिसका उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, जैसे नीलकंठ भगवान शिव के लिए यूज़ होता है नीलकंठ, मनमोहन के लिए श्री कृष्ण के लिए यूज़ होता है मनमोहन आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं।
प्रयोग के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। क सामान्य शब्द, ख तकनीकी शब्द, ग अर्ध तकनीकी शब्द। विकार के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। क विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द विकारी हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द विकारी है। किसी का नाम हो गया, किसी नाम की जगह हम सर्वनाम लगाते हैं और किसी चीज़ का विशेषण एडजेक्टिव बताते हैं तो वो विकारी होते हैं। जैसे कि संज्ञा किसी का नाम, सर्वनाम ही, शी या वे, तुम हम लगाते हैं। विशेषण एडजेक्टिव ये बुद्धिमान बालक है या ये बहुत बड़ी इमारत है, तो ये उसकी विशेषता हो गई, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं। अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? जिन शब्दों में लिंग, वचन, लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एक वचन, द्विवचन, कारक अथवा काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। जैसे उनका परिवर्तन नहीं होता लिंग में भी, वचन में भी और कारक में भी, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, कोई क्रिया, कुछ काम किया हुआ हो, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, किसी से किसी का के लिए, के साथ, संबंध बोधक क्या हुआ? के लिए, के साथ। क्रिया विशेषण राम कार्य करता है या सीता कार्य करती है, तो कार्य करता है, करती है, वो एक सेम रहेगा। संबंध बोधक के लिए, के साथ सेम रहता है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जब हम वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उनको बोला जाता है हिंदी में विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक, हो हम लिखते हैं ओह देयर इज़ हम लोग ऐसा बोलते हैं ओह देयर इज़ समथिंग। अगर हम कुछ ऐसा जानवर देख लेते हैं, देयर इज़ अ मॉस्किटो और देयर इज़ अ बटरफ्लाई, तो हम एकदम ओह आश्चर्यचकित होते हैं ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगता है, एक लंबा वो खींचते हैं लाइन, उसके नीचे डॉट लगती है, वो विस्मयादिक शब्द होते हैं। वो सिंगुलर, प्लूरल और क्रिया में और लिंग में, वचन, कारक में कभी भी बदलते नहीं हैं। वो एक जैसे अब हम करेंगे आह, तो आह लड़के के लिए भी यूज़ होगा, लड़की के लिए भी यूज़ होगा। हम ओह, आह ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये या हम किसी को देख के एकदम खुश होते हैं, तो ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, ये अविकारी होते हैं। ये किसी के लिए भी चेंज नहीं होते, एक जैसे ही रहते हैं। विकारी तथा अविकारी शब्दों के विषय में आगे के अध्याय में विस्तार से समझाया जाएगा। अभी हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में करवाया है। विकारी और अविकारी शब्दों को आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।